Assalamu alaikum students. In today's class you will be able to know that what are isotopes with examples. तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में आपको बताया जाएगा जो कि कॉमन है, क्योंकि आपका स्कोप कम है या छोटी क्लास है तो ये बहुत ही कम इसमें बताया गया है. So firstly we will discuss about definition and then examples and then its applications. आइसोटॉप्स की डेफिनेशन ये है कि आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स. आइसोटॉप्स एलिमेंट के एटम्स को बोलते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं. दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं. लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. किसी में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं और किसी में ज़्यादा होते हैं. आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि जो आइसोटॉप्स होते हैं, जो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर भी सेम होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो बेसिकली डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, यानी कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो इसलिए जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन मैस नंबर्स. लेकिन जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैस नंबर पे डिपेंड करती हैं. और मैस नंबर होता है इक्वल होता है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम के. क्योंकि न्यूट्रॉन्स कम या ज़्यादा होते हैं डिफरेंट आइसोटॉप्स में, तो इसीलिए उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. मोस्ट ऑफ़ द एलिमेंट्स हैव आइसोटॉप. ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं इस दुनिया में जो पाए जाते हैं उसके उनके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं. हेयर वी विल डिस्कस द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम ओनली. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका स्कोप कम है तो इसीलिए यहाँ पे बस एक दो ही इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं. हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम की एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने, जबकि बहुत ज़्यादा आइसोटॉप्स इस दुनिया में पाए जाते हैं. ओके, so when we are discussing about its examples, firstly we will discuss about isotopes of hydrogen. The naturally occurring hydrogen is combination of its three isotopes present in different abundances. अब जब हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें तो जो नेचर में अकर करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स वो तीन हैं और जो कि डिफरेंट अबंडेंस यानी कि उनकी डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं. कोई ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और कोई कम अमाउंट में पाया जाता है. दी थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ईच वन ऑफ देम हैज़ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो तीन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक पहला जो है वो प्रोटियम, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है. उसी तरह से आप ड्यूटेरियम देख लें तो उसके अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन उसका मास नंबर 2 है. और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन पाया जाता है और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए एक उसका एटॉमिक नंबर है और 3 उसका मास नंबर है, क्योंकि 1 + 2 = 3, यानी कि एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के सम से 3 आता है. और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ईच वन ऑफ देम, ये इधर इन्होंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है और यानी कि पिक के थ्रू इन्होंने बताया हुआ. ये देखें, अब न्यूक्लियन जो है हमारे पास यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर देखें. जो प्रोटियम है, प्रोटियम में ये देखें n = 0 और p = 1. ये देखें, ये प्रोटियम का डिनोट कर रहे हैं वो ये. और जो शेल है, शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन तो उनमें सेम ही रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आइसोटॉप्स में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी नंबर सेम रहेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं. अब ड्यूटेरियम में देखें तो एक न्यूट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है. और इसी तरह से अब ट्रिटियम में देखें तो 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है. पी जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं और जो स्मॉल लेटर एन है उसको हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं. नाउ we will move on to second example, and that is isotopes of carbon. There are two stable isotopes of carbon, C12 and C13, and one radioactive isotope, C14. यहाँ पे ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स के बारे में बता रहे हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14. और ये जस्ट
उसके मैथ नंबर्स हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है। दी आइसोटोप C12 इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 98.9%। अब यहाँ पे ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी अबंडेंस जो है इस वर्ड में वो डिफरेंट होती है, नेचर में ये डिफरेंट अबंडेंस में पाए जाते हैं। अब जो C12 है उसकी सबसे ज़्यादा नेचुरल अबंडेंस है जो कि 98.9%, जबकि जो C13 और C14 आइसोटोप्स हैं वो दोनों मिल के जस्ट 1.1% पाए जाते हैं नेचर में। आल ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वही बात करें कि ये जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में पढ़ी थी कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, लेकिन जो इनके न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर में डिफरेंस आता है। अब ये देखें, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसलिए 6 एटॉमिक नंबर, तीनों आइसोटॉप में 6 ही एटॉमिक नंबर है। लेकिन जब इनके मैस नंबर देखें तो C12, ये आप इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखें, इसकी पिक में दिखा रहे हैं कि ये n=6, p=6, इसलिए इज इक्वल टू 12 आ रहा है। अब n=7 और p=6, 6 और 7 13, n=8 और p=6, तो ये आ रहा है 14। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं जो कि है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। नेचर में आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन सिर्फ दो ही पाए जाते हैं, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। 17 जो है वो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, और 35 और 37 ये डिफरेंट मैस नंबर्स हैं डिफरेंट आइसोटॉप्स के, ये जो दो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं नेचर में क्लोरीन की। एंड द फोर्थ एग्जांपल इज आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम: यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। 92 जो है वो एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, और ये 234, 235 एंड 238 ये है मैस नंबर, जो कि सम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम अप से ये बनते हैं। सो यूरेनियम 92 एंड 238, यानी कि जिसका 92 एटॉमिक नंबर है एंड 238 मैस नंबर है, ये नेचर में नियरली 99% पाया जाता है, यानी कि बाकी दो आइसोटॉप्स की निस्बत ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब इन्होंने ये देखें, ये एक टेबल के थ्रू इन्होंने दिखाया कि द डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज शोन बिलो। अब ये देखें, इन हाइड्रोजन के का बताया हुआ है, इन्होंने कार्बन का बताया हुआ है, क्लोरीन का बताया हुआ है और यूरेनियम का बताया हुआ है। अब आप ये चीज़ नोटिस करें कि हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं और यूरेनियम के भी 3 ही आइसोटोप हैं, जबकि क्लोरीन के सिर्फ 2 आइसोटोप हैं। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि किस किस के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में। अब ये देखें, हाइड्रोजन का ये दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है तो मैस नंबर 1। इस तरह से ड्यूटीरियम के केस में 1 एटॉमिक नंबर है और ड्यूटीरियम के केस में 1 न्यूट्रॉन है, इसलिए जो इसका मैस नंबर है वो 2 आ रहा है। और ये ट्रीटियम के केस में देखें तो 1 एटॉमिक नंबर है क्योंकि 1 प्रोटॉन है, और मैस नंबर इसका 3 है क्योंकि इसके पास 2 न्यूट्रॉन भी पाए जा रहे हैं। अब कार्बन का इसी तरह से देख लें कि ये 6 और 6 12, 6 और 7 13, 6 और 8 14। इसी तरह से क्लोरीन का देख लें कि 35 कैसे आ रहा है कि 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, तो ये 35 मैस नंबर आ रहा है। इसी तरह से 17 अगर प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है तो इसका 37 मैस नंबर आ रहा है। अब यूरेनियम हमने देखा था कि 234 में 92 इसके अंदर प्रोटॉन है जबकि 142 न्यूट्रॉन है, और जब इनका सम अप होता है तो वो 234 आ रहा है। और यूरेनियम का 235 तब आ रहा है जब 92 उसके प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन जो है 143 हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हम ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, या जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यूरेनियम है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, हम उसकी अबेंडेंस देखते हुए करते हैं कि जो जितना ज़्यादा नेचर में अबेंडेंटली पाया जाता है तो हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर डिफरेंट इक्वेशंस या डिफरेंट केमिकल्स में हम उसी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो तो नेचुरली अबेंडेंट है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारी रिएक्शन में वही पाया जाता है। और हम जब एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं तो जो साइंस और डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं उनमें आइसोटोप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट एप्लीकेशंस हैं। इनके बिगेस्ट जो एप्लीकेशन है वो इनकी फील्ड ऑफ मेडिसिन में है। फील्ड ऑफ मेडिसिन में कैसे है इनकी कि ये यूज होते हैं डायग्नोसिस में, डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं उनकी डायग्नोसिस में ये यूज़ होते हैं। रेडियोथेरेपी में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं तो ये रेडियोथेरेपी में इनकी रेडिएशंस के थ्रू ट्रीटमेंट करवाई जाती है। और ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज लाइक कैंसर की ट्रीटमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर इन विच आई टोल्ड यू अबाउट आइसोटोप्स। मैंने आपको आइसोटोप्स की डेफिनेशन के बारे में बताया है और देन हमने इसकी एग्जांपल्स बताई हैं। आइसोटोप्स की मेन यही डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट
एटम्स पाए जाते, सॉरी डिफरेंट नहीं, उसी के ही एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मैस नंबर होते हैं, इसलिए हम उनको आइसोटोप्स कह देते हैं कि ये आइसोटोप्स हैं उस एलिमेंट के। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है और सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होने की वजह से इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स की बात की है, एक हाइड्रोजन हो गया, पहले हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स की बात की है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, एंड देन हमने कार्बन के 3 आइसोटॉप्स की बात की है, देन हमने क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स की बात की है, देन हमने आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम के बारे में बात किया और हमने कहा है कि जो यूरेनियम 238 है वो ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है नेचर में, जो कि है 99%। फिर हमने इनके डिफरेंट ये देखें रिप्रेजेंटेशन हमने टेबल के थ्रू दी है कि कैसे ये हमने कैलकुलेट किया इनके मैस नंबर और कैसे एटॉमिक नंबर और कैसे ये पाए जाते हैं। और देन हमने इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात की कि कैसे ये हमारे मेडिसिन में हम डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ हो रही हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, होप सो यू गॉट द आइडिया ऑल द कंसेप्ट। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ईजीली कंसेप्ट क्लियर हों। थैंक यू।